समेटा है हमने साहित्य के हिस्सों को, आपके मेरे मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ छाया वर्मा और ये है YouTube का चैनल कथा कस्तूरी। आज कथा कस्तूरी में मैं सुनाने आई हूँ लेखिका सुश्री रेणु पंसारी जी की लिखी एक लघु कथा। ये लघु कथा बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी बहुत ही छोटी है, मात्र कुछ ही पंक्तियों की, पर लेखिका का संदेश लाखों का है। कहानी सुनाने से पहले लेखिका का विशेष संदेश आपको सुनाती हूँ, जिससे कहानी अधिक स्पष्ट हो सकेगी। इनका कहना है कि हम अपनी समस्याओं में इस कदर उलझे होते हैं कि अक्सर अपने बच्चों की समस्याओं को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा बेचारा मन में अनुत्तरित प्रश्न लिए असंतुष्ट सा रहता है। वो छोटा है, इसलिए अपनी बात समझा नहीं पाता, पर उसकी नई पेंसिल का गुम हो जाना उसके लिए उतनी ही चिंता का विषय है जितना आपकी अलमारी से आपके आभूषण का गुम हो जाना। बच्चा छोटा है, पर उसकी नई पेंसिल, नया इरेजर, नया शार्पनर, नया पेंसिल बॉक्स सब बच्चे की संपत्ति है। अगर वो इन चीज़ों के लिए परेशान है तो उसकी मदद करें। वो बड़ी आशा से आपकी ओर देख रहा है। उसके नन्हे मन को शांत कर दीजिए। उसके मन में उठ रही तरह तरह की आशंकाएं आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने वाली हैं। उसकी हरकतों को सिर्फ जिद समझकर उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। आप उसकी उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए। घर में माता पिता और स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो यही संदेश देने के प्रयास में अपनी लघु कथा लेकर आई हैं लेखिका सुश्री रेणु पंसारी जी, जिसका शीर्षक है बच्चा छोटा है पर पूरा है। और इसे आपको सुनाने आई हूँ मैं, अर्थात छाया वर्मा। तो सुनाती हूँ छोटी सी कहानी। उसने अपने पति और छोटे बच्चे को एक साथ भोजन परोसा। बच्चा पापा के साथ बैठकर खाना खाता हुआ स्वयं को शायद सम्मानित महसूस कर रहा था। लगातार बीच बीच में पापा की ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो पापा के बराबर हो गया। भोजन समाप्त होने पर उसने दोनों को लड्डू की प्लेट थमाई। बच्चे ने देखा पापा की प्लेट में एक पूरा लड्डू था और उसकी प्लेट में आधा लड्डू। ये बात बच्चे को अच्छी नहीं लगी। उसने माँ से मचल कर कहा, मम्मा, आधा नहीं, पूरा लड्डू खाना है। माँ ने समझाया, बेटा तुम छोटे हो ना, पूरा नहीं खा पाओगे, इसलिए आधा लड्डू दिया। बच्चा अधीर होकर रुआंसी आवाज में बोला, मुझे पूरा लड्डू खाना है, पापा पूरा लड्डू खा लेना। माँ ने फिर समझाया, बेटा जिद नहीं करते, पापा बड़े हैं इसलिए एक पूरा लड्डू खा सकते हैं, पर आप तो छोटे हैं ना, आप पूरा नहीं खा पाओगे। अब बच्चा सब्र खो बैठा। उसकी बात माँ समझ नहीं पा रही थी। बिलखता हुआ बोला, पापा के जैसा एक लड्डू खाना है, आधा नहीं खाऊंगा, और जोर से रोने लगा। माँ होशियार थी, बच्चे की बात अचानक समझ गई। फौरन किचन में जाकर उस आधे लड्डू को ही हाथों से मसलकर गोल आकार दे दिया और अपने रोते हुए बच्चे को छोटा किंतु एक पूरा लड्डू दे दिया। बच्चा चुप हो गया और फौरन खुश होकर हंसता हुआ
पूरा लड्डू खाने लगा। माँ का मन तड़प उठा उसका आंसू से भरा चेहरा देखकर। उसने आंचल से आंसू पोंछ दिया। काश वो पहले समझ जाती अपने बच्चे की बात। यहाँ बच्चा नहीं समझा पाया तो अधीर होकर रोने लगा, क्योंकि बच्चों को तो अपने मन के हर भाव, हर बात रोकर ही प्रकट करनी होती है ना, भाषा उसे नहीं आती। अच्छा हुआ कि माँ उसकी बात समझ गई कि उसको आधे लड्डू से परहेज था। आधा लड्डू उसे अपमानजनक लग रहा था, ये माँ समझ गई और उसे पूरा गोल लड्डू चाहिए था, जो आके उसने दे दिया। तो ये थी कहानी एक मासूम बच्चे की। बच्चा छोटा था पर पूरा था। मैं छाया वर्मा सुना रही थी रेणु पंसारी जी की लघु कथा। आप ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी आगे भी सुनते रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।